आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव। मैं हूं शाब मिर्जा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया है। बाकी छोटे फंटा के खुद 7 भाई बहन हैं। यूपी सरकार ने नए जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस नीति का ऐलान किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधित होती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। सीएम ने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है। क्या कलयुग आ गया है। जो खुद 7वें नंबर की औलाद होने पर मुख्यमंत्री बने हैं, वो 2 बच्चों में लोगों को उज्जवल भविष्य दिखा रहे हैं। सारी गलती नेहरू जी की है। वो अगर ये कानून पहले लाते थे तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। 2 से ज़्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि 2 बच्चे वालों को आज पकड़ पकड़ कर सरकारी नौकरी बांटी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहली बार में एक बच्चा हुआ और दूसरी बार में जुड़वा हो गए तो तीसरे बच्चे का क्या करना पड़ेगा। हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक महिला के 4 बच्चे पहली बार में हुए थे। इस पर कौन सा कानून लागू होगा, ये भी अभी प्रश्न का विषय है। अगर कोई सरकार कहती है कि जनसंख्या देश पर बोझ है तो वो निकम्मी सरकार है। और कम आबादी को अगर विकास से कोई लेना देना होता तो भूटान और माली जैसे देश आज विश्व गुरु होते और चीन भूखमरी से मर रहा होता। कानून की शुरुआत मंत्रिमंडल से होनी चाहिए। ज़्यादा भाई बहन वाले नेतागण संवैधानिक पद त्याग कर देश में उदाहरण प्रस्तुत करें। देश में सिर्फ 13% मुसलमानों के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जबकि 83% हिंदुओं के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब्दुल का सहारा लेकर अतुल का विनाश करने की तैयारी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को मेरा समर्थन है, मगर ये सिर्फ कागज़ पर लागू होगा। इसके बलबूते पर वोट लिया जाएगा। ज़मीन पर कोई फ़ायदा नहीं दिखने वाला। देश में अनबख्तों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जनसंख्या रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना देश डूब जाएगा। देखना होगा कानून में बच्चों की संख्या किस वर्ष से गिनी जाती है। इससे आगे होने वाले तीसरे बच्चे पर क्या लागू किया जाएगा। जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसे बैक डेट से लागू करते हैं तो ये ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि सभी गरीब आदमी और दलित समाज के लिए बहुत बुरा असर डालेगा, क्योंकि जनसंख्या धर्म जाति आधारित ना होकर गरीबी आधारित है। साथ ही ये भी देखना होगा कि लोगों को परिवार नियोजन के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है। जितनी संख्या है उसके लिए अस्पताल और बिस्तर की व्यवस्था कर तो नहीं पाए। शमशान घाट में लाशों की लाइन लगा दी, गंगा किनारे लाशों के अंबार लगा दी। मन नहीं भरा, अब जनसंख्या कम करेंगे। अब ना रहेंगे बांस और ना बजेंगी बांसुरी। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।